एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ। एक चचा मियाँ थे, लोगों ने कहा कि चचा जलसा है, नया कपड़ा होना चाहिए। बोला हो जाएगा, क्या दिक्कत है। गया 12 ईदगाह, वहाँ पर जाके नया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दे दिया। बोला कल मेरे यहाँ जलसा है, अब ऐसा कीजिए, दर्जी को बोल दिया कि कल जलसा है, हमको नया कपड़ा चाहिए, कल दोपहर में आएंगे लेके जाएंगे। दर्जी बोला कि ठीक है, कल दोपहर में आइएगा, कपड़ा आपका रेडी रहेगा, लेकर चले जाइएगा। और कल दोपहर में हुआ, ओ दर्जी के यहाँ पहुँचा, नया शूट, अपना नया कपड़ा जो सिलाया था लिया, पैसा दिया, घर आया तो थोड़ा सा सोचा कि कपड़ा पहन कर देख लेते हैं, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं सी दिया दर्जी। कुर्ता पहना फीट फाट, पायजामा पहना, देखा दर्जी 4 उंगुल पायजामा बड़ा सी दिया था। बोला वाह, ये तो बहुत गड़बड़ भाई थी, इतना बोरो पजामा पहनी जो जलसा में लोग की कहती। बोला अच्छा टेंशन नहीं जी, घर में मशीन छी, खुदिया के मैग बोलबे, काटते कैंची लाके सिलाई करेगी। खुदिया नाम है कि नहीं, खुदिया नाम है कि नहीं हो, ये तो कुछ नहीं जी, फुतकी, हंसो। अच्छा एक नाम सुने फुरगुन, अच्छा एक नाम और भी सुने बेचनी। अच्छा देखिए, जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली फुर्सत में उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। आप नहीं जानते, मुफ्ती साहब से पूछिए ना, मौलाना साहब से पूछिए, इमाम साहब से पूछिए कि घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, एक अच्छा सा नाम बता दिए, जिस नाम का माने सही हो और कुर्बान जाओ। यहाँ होता क्या है, यहाँ होता क्या, मुफ्ती साहब बस पूछना, मौलवी साहब, दादो बैठ लो जी, दादो लड़का मिली, लड़का मिली, लड़का मिली, नाम रखी दा। बोला सुना कौन दिन चाहिए ना, बोले जुमा, बोले का नाम रखा जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ, बोले का नाम रखे एतवारी मियाँ। सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले का नाम रखे इधर मंगरू, बजेती डमरू। अब बुध को जहाँ बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम, का नाम रखे इधर बुधवा। देखिएगा जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको बोलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बुधवा बियाह किया, 3 महीना में बच्चा हो गया। सारा मोहल्ला वाला पकड़ा, बोला रे बुधवा 3 महीना में बच्चा है ही रे। बोला हाँ ठीक है। बोला बीवी से पूछे लगती, बीवी से जो पूछा तो बीवी बोली तोरा क्या कहियो, बोले बस्ती वाला बोली जी। तो बीवी कल के यहाँ बैठो, सुनो समझावे जन, बस्ती वाला तोरा मजाक करियो, सुनो बैठो, तोर बियाह क्या महीना। तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल के हमर बियाह क्या महीना मिली। तो बुधवा कल के 3 महीना। तो बीवी कल के 3 कितना मिली, बोले हाँ अगर 6 महीना मिली। तब बीवी समझल कि फिर कि बच्चा कितना दिन में पैदा मिली। तो बुधवा बोली 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 दिन कितना मिली, बोले हाँ ठीक है 9 महीना में बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक जा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। गया बीवी से बोला कि मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात, मेरी प्यारी अच्छी बीवी, ये दर्जी 4 उंगुल पायजामा बड़ा सी दिया है, थोड़ा ये से काट करके सिलाई कर दो, हमको रात में जलसे में जाना है। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं घूमते हैं, वहाँ लटकाइए दीवार में, जब फुर्सत मिलेगी कर देंगे। बोला नहीं ग्रास नहीं थी, एक मिजाज ठीक नहीं थी। बेटी को बोला ए बेटी फातिमा रात में जलसे में जाना है, ए बेटा ये दर्जी ना ये 4 उंगल पायजामा बरासी दिया है, ए बेटी कैंची लेके काट दो, मशीन में सिलाई कर दो। बेटी कल की बाबा ते कने परेशान है, आधा घंटा काम रह गलो से वहाँ लटका दो, आधा घंटा बाद काटी दो। बोला एक रोज नहीं थी। पुथो को बोला
तो पुथो समझा दी कि अब आप इतना परेशान क्यों होते हैं, रात में आपको जगना है, आप खाना खा के चुचा मार के सो जाइए, पैजामा लटका दिए, जब आप सो के उठिएगा ना पैजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर हो गए, पैजामा वहीं लटका दिया, खाना खाया, सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या फुत की बाप जीती जलसा सुने ली, पैजामा काटल करके ली कैंची, 5 उंगुल पैजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जीती जलसा सुने ली, पैजामा काटल करके बाबा, वो भी कैंची ली, 5 उंगुल पैजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया, ससुर जीती जलसा में पैजामा काटल करके, वो भी कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बेचारे कुर्ता पहन लिए, बालों में तेल लगाए, आंखों में सुरमा लगाए, कंघी उंगी करके रेडी है, कुर्ता पहन लिए, पजामा ढूंढे, पजामा नहीं है तो चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले करे चिल्ला भैया, बोले हमारे पजामा की बिली, बोले वहाँ टांग लो झंझे, बोले पजामा थोड़ी जी जही हाँ जी पजामा की बिली। नौजवानों मिन आखर इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে জাম, নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, আমি সবাকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে বাংলাতে তাকরীর করব, কেন এই জন্যে বলছি कि जनाब दानिश साहब और दिगर नौजवान जो हमारे इस जलसे के कमेटी के मेंबरान लोग हैं, इन लोगों ने दावत दिया जो हमको 10 दिसंबर का, और तकरीर करने मिला है 11 दिसंबर को। अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह रात 1 से पार है, लेकिन आपके माथे में शिकन तक नहीं है। कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। लेकिन एक तो रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, मानबेन तो बोलबो। जो लोग सो गए हैं उसके कान में एक मर्तबा ज़ोर से सुभान अल्लाह खाली बोलती है। जो सो गए उसको उठा दीजिए भाई, उसको बोलिए दुआ होने वाली है, उठो। ये जलसा सुनने आया कि मुसाफिर खाना है, उसको उठाइए जल्दी से। ए बाबू उठ जाइए, जल्दी जल्दी उठो, दुआ का वक्त हो चला है, जल्दी जल्दी उठ जाओ। अच्छा एक तो रिक्वेस्ट करबो कि यदि अगर परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना घिसक जाइए, थोड़ा सा चक पीछे वाले भी उधर पीछे वाले वो भी आगे आ जाए, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, जारा का टाइम है, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए। बस खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। अच्छा इधर वाले खड़े हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठे लिए अल्लाह कुछ दिल कैसे नहीं दिल। ए देखिए सब बैठ गया, देखिए इधर वाले भी बैठ जाइए, बैठ जाते अच्छा रहता अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए, कब तक खड़े खड़े होकर सुनते रहिएगा, बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए।
हाँ বসে যাও, ওখানে বসে যাও। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। वाह भाई वाह। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। ओए सुना दूं? ए बेटा बैठा रहेगा, जाएगा आएगा नहीं ना? आज एक वादा है ना कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। ही लागले जाराक टाइम जी नहीं हो। एक जगह जलसा करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला है हम कहे क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला हमरा। हम कहे बैठ जाओ बैठ जाओ। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे नज़र पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किए बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहे कि काहे नहीं जाएगा? बोले की करेल जी वो जे करेल जय लान ले ये भागली साहब, जामे की जरूरत नहीं है। ভালো লোক ভালো শুকছেন, ভালো করে এখানে বসুন। ইনশাল্লাহ কবুলিয়তের ঘড়ি ইনশাল্লাহ আমি আপনার জন্য भी दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बार वादा करें कि इंशाल्लाह हमारे बाद जो तकरीर होनी है, बहुत बड़े चतुर्वेदी हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी कटिहार से आए हुए हैं। वो स्टेज पर ही बैठे हुए, हाँ इधर बैठे हुए। बहुत भारी भरकम चतुर्वेदी है। इनकी तकरीर कम से कम आप लोग सुन के, और बहुत बड़े अल्लाह वाले मौलाना वलीउल्लाह रहमत मद्दसिल्लहुल आली दामद बरकातहू तशरीफ़ फरमा, जिनकी दुआ होगी तो दुआ करके जाना है इंशाअल्लाह। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाई तब ना पता चले। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। क्यों? अल्लाह कुरान को छे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँ। मेरे रब ने ऐलान कर दिया, मेरे रब का फरमान है कि यहाँ पर जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। अपने लिए कीजिएगा, अपने बाल बच्चों के लिए कीजिएगा दुआ, अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, अपने पड़ोसी के लिए दुआ कीजिएगा, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। आलिम इस्लाम में जितने हमारे भाई बहन हमारी माँ हैं उनके लिए दुआ की। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागलू, उठे उठे उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ करे छी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। बताओ कोई दुआ भेले? एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। बस आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूँ। क्या सुनेंगे? भोजपुरी सुनेंगे कि नहीं उर्दू सुनेंगे? उर्दू भोजपुरी? अच्छा भोजपुरी, अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी देखते हैं कि आप लोग कैसे सुनते हैं कि मन सखी। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा, कहाँ किधर है माइक वाला? बहुत अच्छा माइक है। अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक जगह भी जा रहा है, मशीनरी सामान है। माइक बहुत अच्छा, हालांकि जलसे में इतना अच्छा माइक मिलता नहीं है जितना अच्छा माइक इस लड़के का है। मैं शुरू से देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, माशाल्लाह माइक टन टन है। बस बेटा अल्लाह तेरे रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले तो। मना सखी हमरो, मना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? मैं नाजिम जलसा नकीब हिंदुस्तान, बहुत बड़े नाजिम है। इसके कद में मत जाइएगा, ये कद का छोटा है। अरे बाप, लेकिन ये बहुत बड़का नाजिम है। ये बकरी बेच करके जलसा में आया है। शेर समात फरमाइए। बहुत अच्छा शेर है,
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नाटा आदमी आया, नाटा आदमी, बाप बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, आप इंसाफ कर दिए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नाटे आदमी को देखा, बोला कि भाई तुम तो खुद नाटा हो, तुमको कौन परेशान कर सकता है। तो वो नाटा बोला कि हुजूर जो हमको परेशान कर रहा है ना वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ तब तो इंसाफ हो जाएगा। ये शेर भोजपुरी का एकदम बिल्कुल नया कलाम है, बस यूँ समझिए इतना नया कलाम है कि भाप उठ रहा है। मना सखी हमरो कहनवा हो चल देखे मदीना, माना सखी हमरो कहनवा हो चल देखे मदीना, अरे देखे मदीना देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। बस इंशाल्लाह मैं शुरुआत कर दिया हूँ। भोजपुरी के कई कलाम है, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बंगला का भी अशार है, बंगला भी आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के अशार हैं वो भी हम सुनाते चलेंगे, बस कुछ काम की बातें हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी के इरादे से इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने जलसों को सजाया है। या अल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने इस दीनी मजलिस को सजाया है, या अल्लाह दीन की दौलत से उन नौजवानों की जिंदगी को सजा दे, आमीन बोले तो। इसलिए कि देखिए जलसा करना बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तक कोई नेक अमल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे। ये तौफीक खुदाबंदी है। अल्लाह ने इन नौजवानों को, अल्लाह ने इन बच्चों को, अल्लाह ने जिंदापुर के मुसलमानों को चुना कि जलसा सजाया। आप लोगों को चुना, आप लोग यहाँ पर जमा हुए, नहीं तो क्या मजाल। कुर्बान जाइए, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हैं, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए, आपको अल्लाह ने बुलाया है। नहीं तो ये जिंदापुर में, इसी जिंदापुर की मिसाल ले लीजिए, कितने भाई मेरे सो रहे होंगे अपने बिस्तर पर, अपने घर में सो रहे होंगे, बीवी कह रही होगी ओ देखा पुत की बाप सुतले जानी मैं जलसा में जानी जलसा सुने ली, तो बीवी कहता वो चोर है जलसा, मौली साहब की बोलती हमरा पता जा, हमरा सुते दे हमरा। बोले बात सही की गलत है, बोल। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठाकर इस खेत के अंदर में बिठाया है। आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। जमीन का ये हिस्सा, जमीन का ये टुकड़ा, कल क़यामत के दिन जब मेरा रब ऐलान करेगा, मेरा रब इस जमीन से पूछेगा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, ये जमीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं, कौन कौन से काम किया है। तो ये जमीन कहेगी, या अल्लाह फला रात को फला तारीख को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर आए हो नरम बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में अपनी नींद की कुर्बानी करके आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुज़ुर्गों के हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। इंशाअल्लाह मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा।